आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अनमोल वचनों से हमें इतना कुछ सीखने समझने को मिला संस्कारों के बारे में। जब ये बात आती है संस्कारों की, तो आखिर बात आती है कि संस्कार कहें किसे, किसे कहें संस्कार? संस्कार आखिर हमारे भीतर प्रकट कैसे होंगे? चलिए एक प्रश्न करते हैं। मैं कहता हूं मैं संस्कारी बनना चाहता हूं, या मैं अपने बच्चों को संस्कारी बनाना चाहता हूं। अब व्हाट नेक्स्ट, क्या करें? कल से उसे कहें बेटा सुबह जल्दी उठ, ये कर वो कर, ये कर वो कर, क्या वो संस्कार होंगे? या संस्कार हमारे विचारों में शामिल होंगे? तो संस्कार जो है वो दूसरे नंबर पर आते हैं, तीसरे नंबर पर आते हैं, दूसरे नहीं तीसरे नंबर पर। सबसे पहले है कि सनातन क्या हुक्म करता है, सनातन क्या आदेश देता है हमें जीवन में करने के लिए। हमें सबसे पहले उसे समझना पड़ेगा। जब सनातन को समझेंगे, सनातन हमें क्या हुक्म कर रहा है, तो वो हमारी बनती है संस्कृति। संस्कृति को जब हम अपने जीवन में उस पर चलते हैं, तब बनते हैं संस्कार। संस्कार थर्ड स्टेज पे आएंगे। संस्कारों में जब हम चलते हैं, संस्कारों को अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो बनती है वर्ण व्यवस्था। और जब वर्ण व्यवस्था समाज में बनती है, तो फिर बनती है जाति। जैसे सनातन हमें क्या कह रहा है, जीवन में हमें किन चीजों की पालना करनी चाहिए, हमारा जीवन सनातन के साथ कैसे जुड़ा है, कौन सी चीज है जो हमारे लिए शाश्वत है, सत्य है, जिसे हमें माननी चाहिए, कौन सी चीज जब हम थोड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। संस्कारों को आप तीसरे लेवल पर देखेंगे, तो आप जो सनातन का हुक्म है उसको जब तक हम नहीं समझेंगे, हमें पता ही नहीं लगेगा कि आखिर हमारी संस्कृति है क्या। और संस्कृति अगर हमको नहीं पता, तो संस्कार हम कैसे देंगे किसी को? अब जब संस्कार हमारे जीवन में शामिल हो गए, संस्कारों का मतलब होता है हमने सनातन को अच्छी तरह से समझ लिया, उसके महत्व को समझ लिया। अब जब यहां पर जब हम संस्कारित होते हैं, संस्कारों को समझ लेते, तो यहां वर्ण व्यवस्था शामिल होती है। जैसे भाई साहब आप है, आपने शिक्षा देने का काम करना है, आपने समाज की रक्षा का कार्य करना है, आपने वाणिज्य का कार्य करना है, आपने एक जन सेवा का कार्य करना है। तो यह वर्ण व्यवस्था बनी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अब जब वर्ण व्यवस्था बनी, तो अब मान लीजिए वैश्य समाज है, तो वैश्य समाज का मतलब है आप इस समाज की व्यवस्थाओं को देखेंगे। तो सारी व्यवस्थाएं तो एक साथ नहीं होती, उसमें कई आती है। तो यहां से एक पर्टिकुलर व्यवस्था को जब आप देखना शुरू करते हैं, तो वहां से जाति बनती है। जाति का मतलब है कि वो गुण आपके अंदर स्वाभाविक तौर पर आ चुका है। जैसे हम कहते हैं माली है, ये खाती है, खाती मतलब जो लकड़ी का काम करना जानते हैं। तो गुण है या जाति है, बताइए? ये तो गुण है। लोहार, ये तो गुण है। तो जाति जो होती थी वो गुणों के आधार पर होती थी। हमने गुणों को तो साइड में रख दिया, अब हमारी पहचान केवल जाति हो गई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने मूल को डिस्टर्ब कर दिया, सनातन को समझना बंद कर दिया, तो सारी चीजें डिस्टर्ब हो गई। किसी मैथमेटिक्स के फॉर्मूले में आप कहीं एक गलती कर दो, अगले स्टेप तो सब गलत होंगे ही होंगे। तो आपको अगर उसको सही करना है, तो कहां जाना पड़ेगा? जहां गलती हुई है वहीं जाना पड़ेगा। तो जिस दिन हम सनातन को समझ लेंगे, उस दिन हमारी सारी प्रक्रिया ठीक हो जाएगी, सारी प्रक्रिया ठीक हो जाएगी। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। क्योंकि संसार जिन ऊर्जाओं से बना है, जिन 7 ऊर्जाओं से बना है, अगर उसका विज्ञान समझ में आ गया, तो गलती कौन करेगा? बच्चा आग में हाथ डाल देता है क्योंकि उसको नहीं पता कि ये आग है, जला देगी। आप डालोगे क्या? आप नहीं डालोगे, आपको पता है आग है, जला देगी। बच्चे को नहीं पता, वो डाल देता है। ऐसे ही हमें सनातन नहीं पता, इसीलिए हम गलतियां कर लेते हैं जीवन के अंदर। लेकिन जिस दिन हमें सनातन पता लग जाएगा, उस दिन हम अपने जीवन में गलती नहीं करेंगे। एक एक गुण, हमारे सनातन के 7 गुणों के अंदर एक एक चीज इतनी बेहतर तरीके से डिफाइन की गई है। अगर आपके आत्मा के लेवल पर कोई चीज है, तो ब्रह्मांड के पहले आयाम के अंदर देखी जाएगी, पहली ऊर्जा में देखी जाएगी।
ऐसे बार जो 6th डायमेंशन होता है ना, 6th डायमेंशन जो होता है, छठी ऊर्जा जो होती है, वो होते हैं संसाधन। इस ब्रह्मांड के अंदर, इस धरती पर जितने भी संसाधन है जो हमारे प्रयोग में आते हैं, इस 6th डायमेंशन में आते हैं। अब आपको, आपके आधार पर वो ऊर्जा आपके पास है, अब आप इसका उपयोग करें दुरुपयोग करें, आपके हाथ में है। आपने किसी के 5,000 रुपए मार लिए, अरे कौन देख रहा है, हटाओ, खा जाओ। क्या किया आपने? क्या ऊपर चित्रगुप्त जी, 800 करोड़ चित्रगुप्त जी हैं जो एक एक का पाना लिख रहे हैं? ऐसा नहीं है। यही तो हमें पता है कौन चित्रगुप्त जी लिखने बैठे हैं, कर लो जो करना है। लेकिन आपको पता नहीं कि आपके भीतर एक ऐसा मैकेनिज्म काम कर रहा है कि जहां आप जो करेंगे, आपके भीतर वही ऊर्जा क्रिएट हो जाएगी, वही ऊर्जा क्रिएट होगी। आप अपने 6th डायमेंशन से संबंधित अगर कोई गलती कर रहे हैं तो वहां आपकी ऊर्जा का क्षय हो जाएगा, आपके बैलेंस में से वो ऑटोमेटिक उसी दिन कम हो गए। हिसाब किताब करने की जरूरत ही नहीं है। इसको ऐसे समझिए जैसे रेड कलर है, उसमें एक ड्रॉप आप दूसरे कलर की डाल दीजिए, अब निकाल सकते हो क्या? उसने कलर चेंज कर दिया, उसमें कुछ ना कुछ अंतर आ गया रेड कलर के अंदर। ऐसे आपके भीतर जो 7 ऊर्जाओं का संसार है, इसका भी एक रंग है। आप जो कर्म करते हैं, आपके कर्म करने के साथ ही आप अपने भीतर की ऊर्जा के संसार में वो छेड़छाड़ कर दी आपने, और जहां आपने छेड़छाड़ कर दी वही तत्व डिस्टर्ब हो गया। जहां तत्व डिस्टर्ब हो गया, आपके परिणाम तय हो गए। एक ऐसा ऑटो मैकेनिज्म है जो अपने आप आपके भीतर काम कर रहा है। इसके लिए चित्रगुप्त जी को कहीं बैठकर लिखने की जरूरत नहीं है, आपके सबके साथ अंदर में वो ऊर्जा का संसार काम कर रहा है। इतना सॉलिड मैकेनिज्म है, जिस मैकेनिज्म को यदि समझ लेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा ये तो गलत और ये सही है। अगर ये सही है तो यही करना, ये क्यों करना, क्यों करना ये? इसीलिए ज्योतिष विद्या के अंदर जब किसी की कोई तकलीफ आती है, कहते हैं ना चलिए दान कर ले। क्यों कहते हैं दान कर ले? कि भाई तूने इस तत्व का दुरुपयोग किया, छीन लिया किसी से, अभी लौटा दे, तेरा भला हो जाएगा। तो उसको कहते हैं तू दान कर ले। मन के तत्व से संबंधित कोई तकलीफ होगी, 2nd डायमेंशन की प्रॉब्लम है, कहेंगे तू मंत्र जाप कर ले। 3rd डायमेंशन की प्रॉब्लम होगी, कहेंगे कुछ सेवा कर। हर चीज का समाधान क्या हो सकता है हमें एस्ट्रोलॉजी देती है, लेकिन हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि सनातन इन ऊर्जाओं के संसार को कैसे डिफाइन करता है। हमारी आत्मा को भी वो 7 अलग अलग हिस्सों में विभक्त करके हमें बताता है कि इस ऊर्जाओं के संसार को आप कैसे बैलेंस करते हैं। और जो हम कर्म करते हैं, एक बहुत अच्छी बात है, जो हम कर्म करते हैं, जैसे जैसे हम कर्म करते जाते हैं, हम हमारे सूक्ष्म रूप का निर्माण करते जाते हैं। एंड ऑफ द डे, इस धरती को छोड़कर आप जा रहे हैं, तब तक आपने जो कर्म किया उससे एक रूप आकार ले चुका है, आपकी गति तय हो गई है, इसको कोई बदल नहीं सकता। इसीलिए ये ऐसा मैकेनिज्म है, ऑटो मैकेनिज्म है, जो इतने सॉलिड तरीके से काम कर रहा है, इसमें कुछ एरर है ही नहीं, है ही नहीं इसमें एरर। लेकिन इस ज्ञान को अगर हम समझ लें तो यकीन मानिए दुनिया का भी कल्याण होगा और हमारा कल्याण तो सबसे पहले होगा।